कैथल में आड़ती डबल मर्डर को लेकर आज छठा दिन है। जो वांछित आरोपी राजेश है उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने 1 लाख इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। जो उनके परिजन है या उनका बेटा है पुनीत है, वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। नेता लोग भी आते हैं, सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी राजेश है वो पकड़ा नहीं गया है। हालांकि पुलिस कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। तो हमारे साथ जो आड़ती के बेटे पुनीत हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो पुलिस ने इनाम रखा है 1 लाख का, कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। जी पुनीत जी, जैसे कैथल की लोकल पुलिस ने जो वांछित आरोपी राजेश है उसको 1 लाख का इनाम भी अब रख दिया है, तो कहाँ तक क्या कुछ कहना है। सर देखिए, मैंने ये इनाम की मांग मैंने सबसे पहले एसपी साहब से, जब मैं दूसरे दिन ही मिला था, मैंने उस समय ही एसपी साहब से मांग की थी कि इसको एक इनामी भगोड़ा घोषित किया जाए, इसके ऊपर इनाम रखा जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध करके भागा है, इसका ये सिर्फ कोई एक टीम का पकड़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे भारत की या पूरे हरियाणा की टीम इसके पीछे लगे तब भी इसको पकड़ा जा सकता है, और इसके ऊपर इनाम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु काफ़ी समय तक उसके ऊपर कोई घोषणा नहीं की गई, और अंततः कल इसके ऊपर घोषणा की गई है काफ़ी मांग करने के बावजूद। तो अब इनाम की घोषणा तो कर दी गई है, परंतु मुझे इसके साथ साथ ये संदेह हो रहा है कि ये जो घोषणा है पुलिस को पहले ही कर देनी चाहिए थी, उसमें इतनी देरी क्यों की गई है। और जब मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस पर घोषणा की जाए, वो जब 5 दिन तक लगातार मैंने सवाल पूछे कि मेरे पिताजी के और माताजी के कातिल कहाँ हैं, और पुलिस वादे ही करती पाई, कुछ कार्यवाही नहीं कर पाई। तो अंत में जब वो कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसा ना हो कि ये घोषणा करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई हो। जी नहीं, लेकिन जैसे पुलिस कुछ दिन की आश्वासन भी दे रही है, आपको कार्रवाई भी कर रही है, दबिश भी दे रही है, तो कहाँ तक आप पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो। देखिए, मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस इनाम रख रही है, या तो पुलिस दबिश दे रही है, परंतु पुलिस की जो भी कार्य प्रणाली है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है, वो उससे कुछ क्षण पहले वहाँ से गायब हो जाता है। ये पुलिस द्वारा विभिन्न चैनलों को बताया गया है कि वो कोशिश करती है, इसलिए अरेस्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो गायब हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में वो क्या कमी है जिसकी वजह से पुलिस के जाने से कुछ समय पहले उसको इन्फॉर्मेशन लग जाती है, भनक लग जाती है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये एक पुलिस कार्य कर रही है, परंतु वो किसी राजनीतिक दबाव की वजह से उसको पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस में कहीं इनएफिशिएंसी है इस चीज़ को, कार्य को करने में, या तो कोई टेक्निकल इक्विपमेंट की कमी है, या तो क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से पुलिस उसको मौके पर धरने में असफल है। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे मुझे एक रीज़न नज़र आ रहा है, जो कि शायद इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। जी पुनीत जी, देखो जो आपके माता पिता की हत्या हुई है, पूरा शहर इससे दुखी है, दुख भी है पूरे शहर को। और सामाजिक संस्थाओं ने कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया है, तो पेहवा चौक से जैसे सचिवालय जाएंगे, एसपी साहब को ज्ञापन भी देंगे। और 9 तारीख को जो अग्रवाल समाज है वो अग्रवाल जी की जयंती मना रहा है, और सीएम साहब आएंगे, तो क्या वहाँ सीएम साहब के साथ अपनी मांगे रखेंगे, और जो सामाजिक संस्थाएं या पूरा शहर आपका साथ दे रहा है, तो इस बारे में क्या। सर देखिए, मैं अपने पूरे जो समाज है जो इस समय मेरे साथ खड़ा है, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो मेरे साथ इस लड़ाई में दे रहा है। क्योंकि एक सामाजिक अपराध हुआ है, इसमें एक जाति से उठ के एक सामाजिक तौर पे हमें इसको लड़ना पड़ेगा, और समाज की जो भी संस्थाएं मेरे साथ खड़ी हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। कल जब ये रोष प्रकट किया जाएगा और एसपी साहब को जो संस्थाओं द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा, मैं उनमें उनके साथ हूँ, क्योंकि ये उनकी नहीं, मेरी नहीं, समाज की लड़ाई है। और इस रोष को हम एक बड़े से बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे, ताकि एक कैथल शहर से ऊपर एक राजकीय स्तर पर इसका एक दूर तक इसका संदेश जाए, और एक राष्ट्रीय लेवल पर भी संदेश जाए। और रही बात जो अग्रसेन जी की जयंती मनाने की बात हो रही है, तो जिस समय मुझे बात पता चली तो मेरे को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा इस चीज़ से कि मेरे पिताजी, जो कि एक अग्रसेन समाज के की एक हिंसा है और अग्रसेन जी के एक वंशज हैं, उनकी चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई है, उनके कातिलों को अभी कोई सज़ा नहीं मिली है, वो अभी भी फ्री और आज़ादी से घूम रहा है। तो कैसे आप उनके ऐसे स्थिति में अग्रसेन जयंती मनाने की सोच भी सकते हैं। मेरे पिताजी, जब तक अग्रसेन जी जो खुद ऊपर बैठे देख रहे होंगे, वो विलाप कर रहे होंगे, रो रहे होंगे कि मेरे पुत्र को अभी न्याय नहीं मिला है और मेरी जयंती मनाई जा रही है, तो मैं इस उत्सव को उत्सव नहीं समझता हूँ, मैं इसको एक राजनीतिक चाल ही समझूंगा अगर ऐसा कोई आयोजन किया जाता है। हाँ, और ये भी सुनने में आया कि हमारे सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी को इसमें आमंत्रित किया गया है। जिन्होंने भी उनको आमंत्रित किया गया, मेरा उनसे एक सीधा सवाल है, सीएम साहब को आमंत्रित करने से पहले क्या आपने उनसे ये क्वेश्चन खड़ा किया कि सीएम सर,
एक अग्रसेन जी के वंशज को आप इसको न्याय दिलाने के लिए आपकी क्या मुहिम है? क्या सीएम खट्टर साहब ने इसके बारे में कोई संज्ञान लिया? मेरे हिसाब से तो नहीं लिया। उनका मेरे पास ना कोई मैसेज आया है, ना ही कोई मेरे पास इस बारे में कोई उनकी तरफ से हस्तक्षेप आया है। बल्कि मैंने सीएम विंडो, जो कि एक ट्विटर हैंडल के नाम से सीएम हरियाणा के नाम से उन्होंने चलाया हुआ है, एक एमएल खट्टर नाम के उन्होंने ट्विटर हैंडल चलाया है, जहां पे ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अगर आप उस पर कोई भी ट्वीट करते हो तो उसके ऊपर आपको तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो इसके ऊपर ट्वीट किए कम से कम सोमवार के दिन, एतवार के दिन ही मैंने इसके ऊपर, रविवार को मैंने ट्वीट किया था। मेरे पे मात्र एक मैसेज आता है कि आप अपना नंबर दे, संबंधित विभाग आपसे संपर्क करेगा, पर कोई विभाग ने उससे संपर्क नहीं किया। तो मुझे ये एक डिजिटल इंडिया के नाम से जो एक शुरुआत की गई है, मुझे एक खोखली शुरुआत साबित होती है। क्यों नहीं, इतने बड़े अगर मुद्दे पे भी सीएम विंडो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? और मैं सीएम खट्टर साहब अगर यहाँ पे आते हैं तो मैं उनके सामने जाऊंगा, उनसे मांग करूंगा कि खट्टर साहब, आप इस जनती में आने के हकदार तभी होंगे जब आप मेरे माँ बाप को इंसाफ दिलाओगे, उस खूंखार अपराधी को मार गिराओगे या उसको अरेस्ट करोगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। जब तक ये नहीं करते तो आप किसी भी जयंती में आते हो, किसी भी पब्लिक एक जनसमूह के सामने इकट्ठा होते हो तो आप नजरें झुका के इकट्ठा हैं, क्योंकि आपके पास नजरें उठाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक मेरे माँ बाप के कातिल जिंदा है। और ये लड़ाई आपको दिन रात तंग करेगी जब तक उनको कोई भी न्याय नहीं मिलता। चाहे आज की आपको ज़रूरत हो या कल को आपको ज़रूरत हो, कोई भी एक व्यापारी मंडल, कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी एक आम नागरिक अगर आपके साथ खड़ा है तो वो भी इस अपराध में उतना ही भागीदार है जितना वो राजेश ढोर भागीदार है। पुनीत जी, आपके पास यहाँ सांत्वना देने नेता पक्ष के लोग भी आए, विपक्ष के लोग भी आए, तो सभी कहते हैं कि जल्द ही जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। तो कहाँ तक आप उनकी बात पर मतलब विश्वास करते हो, जैसे प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता भी आप? जी सर, मेरे पास प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के नेता लगातार आ रहे थे और कल तक मेरे पास सभी नेता लोग आए हैं। परंतु जैसे हर एक मामले में होता है कि वो नेता लोग आते हैं, वो मुझसे आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे में होगा या शाम तक पकड़ लिया जाएगा, परंतु दिन पर दिन बीत रहा है, अभी कोई ठोस कार्रवाई है नहीं है। तो मैं इस चीज़ पर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो वाकई में वो कोई कार्य कर रहे हैं या मात्र आश्वासन दे रहे हैं। तो अभी तक वो मात्र आश्वासन ही सिद्ध हुए हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है। अगर वो कोई कार्य करते तो उनकी तरफ से मेरे को दोबारा कोई पूछा जाता कि भी हाँ बेटा हमने ये काम किया है या भाई हमने ये काम किया है, तो क्या आप इस काम से खुश हैं या आप इस बारे में कोई और मदद चाहते हैं? परंतु नहीं, ऐसा कुछ भी राजनेता सिर्फ एक मीटिंग करने के बाद अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। दोबारा रिप्लाई नहीं आता है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब ये राजनेता आए हैं, ये कुछ करेंगे, परंतु वही एक राजनीतिक तरीके से इस चीज़ को देख के शायद मैं समझ पा रहा हूं कि राजनीतिक तरीके से आके जा रहे हैं वो। पुनीत जी, कल जैसे श्रद्धांजलि सभा समाजिक संस्थाओं ने आयोजन किया है, तो आम जन से क्या अपील करना चाहोगे आप? सर, मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस लड़ाई में हथियार लेके कूद जाएं और किसी के उस कातिल को खुद सजा दें। सजा कानून देगा, ना ही मैं दूंगा ना ही आप दोगे, परंतु इस मेरी लड़ाई में आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। जो कल एक रोष प्रदर्शन की हमने मांग करी है और जो सारी संस्थाएं कर रही है, कल सुबह 10:30 बजे के आसपास का हमारा है कि हम पेहवा चौक से लेके और डीसी तक, सेक्रेटरीट तक और एसपी ऑफिस तक उस रोष प्रदर्शन करेंगे ताकि प्रशासनिक आंखें खुलें। तो मैं हर एक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, मेरे उस रोष प्रदर्शन में मेरे साथ शामिल हों और इस प्रदर्शन को विशाल रूप दें ताकि प्रशासन जागे, कुछ कार्रवाई करे। क्योंकि मैंने अपने माता पिता को खो दिया है, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने माता पिता, भाई बहन या अपने बच्चों को खोएं। आपका परिवार सुरक्षित रहे, उसकी मांग करते हुए मैं ये रोष प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। कृपया मेरे साथ रहें। जी पुनीत जी, आपके अग्रवाल समाज का जो नेता है रॉकी मित्तल कल आए थे और गृह मंत्री अनिल विज से मिलने का आपको आश्वासन भी दे गए थे, तो कहाँ देखते हो आप उसको? सर, मैं देखिए रॉकी मित्तल जी मेरे पास कल आए थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सांत्वना दी है और काफ़ी मेरे साथ राजनीति से उन्होंने बोला कि मैं राजनीति के माध्यम से नहीं, मैं आपके पास परिवार से आया हूं, क्योंकि मैं एक मॉडल टाउन का ही बाशिंदा हूं और मैं यहीं पे रहता था, तो ये मेरा परिवार है। रॉकी मित्तल मेरे माता पिता से भी काफ़ी बार मिले हुए थे आते जाते, क्योंकि वो रहते थे यहाँ पे। तो मेरे को एक भाई के नाते भी उनसे उम्मीद काफ़ी हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जैसे हमारे अनिल विज साहब स्वस्थ होंगे वो उनसे मिलके इस बारे में मेरे बात करेंगे। और उनका मेरे पास आज भी 2 बार फ़ोन आया है उनका मेरे पास। तो अभी तो मुझे जैसे बाकी नेताओं से उम्मीद है, रॉकी मित्तल साहब से मुझे यही उम्मीद है कि वो कुछ कर दिखाएंगे। जाने तो वो कर दिखाने के लिए जाते हैं, कल भी आए थे, आज भी 2 बार फ़ोन आया है। उन्होंने मुझे आज फिर से आश्वासन दिया कि भाई आप डरना मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं और पूरे अग्रसेन समाज को मैं उठा के लेके साथ चलता हूं और मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं
मैं यही चाहूँगा रॉकी मित्तल जी करें या कोई भी ऐसा नेता है जो आगे आके इस मामले में साथ दे मेरा, मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और रॉकी मित्तल जी से मेरी पूरी उम्मीद है और पूरी उनके साथ हुआ है कि वो कुछ करें, कोई भी करे, मुझे तो इंसाफ चाहिए अंत में। कि मैं आज अगर इस स्थिति में पहुँचा हूँ कि पुलिस ने जैसे इनाम की घोषणा करी है, या तो फिर एक मेरे को सुनने में आया कि कोई शायद एक टीम बना के भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो STF बना के, शायद ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है, ना ही मुझे DSP विवेक सर से मेरी बात हुई है, एक दो बार उन्होंने मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, परंतु मुझे मीडिया के थ्रू ये पता चला कि एक ऐसी टीम बनाई गई है। तो देखिए, इस लड़ाई को जो इस मोड़ पे लेके आई है ना, वो सिर्फ एक मीडिया ही है। मेरी कैथल की मीडिया, चाहे वो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, इन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं। और सोशल मीडिया को भी मैं बहुत इसमें भागीदार समझता हूं कि जो मैंने ट्विटर के थ्रू किया है, और मित्र जितने मेरे कैथल के न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू चलते हों या फिर TV में चलते हों, वो आज मेरे साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं मेरे साथ खड़ के। और मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ लड़ रहे हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो ऐसे ही मेरे साथ देंगे।